जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। चक्रवाती तूफान मोन्था ने झारखंड में भारी बारिश और 70 से 80 किलोमीटर घंटा की तेज हवाओं के साथ दस्तक दी है, जिससे राज्य में अचानक ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी देते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर 29 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें लगभग 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इनमें से लगभग 8,000 नियुक्तियां सहायक आचार्य पदों के लिए हैं, जिनमें विभिन्न विषयों और कक्षाओं के शिक्षक शामिल हैं। इस कार्यक्रम के साथ ही आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का समापन भी किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बुधवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सौहार्द बनाए रखने के साथ साथ राज्य और देश की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों पर भी चर्चा हुई। आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाए गए कोल्हान बंद का चाईबासा, सोनुवा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और आनंदपुर सहित कई इलाकों में असर देखा गया। बंद के दौरान सड़क जाम, दुकानें बंद और बस सेवाएं ठप रहीं, हालांकि कहीं से हिंसा की खबर नहीं है। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने त्योहारी छुट्टियों के बाद समाहरणालय का औचक निरीक्षण किया और 3 अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करने सहित सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने पहचान पत्र न पहनने और कार्यालयीन अनुशासन में ढिलाई पर भी नाराजगी जताई। सभी विभागाध्यक्षों को उपस्थिति रजिस्टर की नियमित जांच का निर्देश दिया। डीसी ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यालय में अनुशासन, स्वच्छता व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। रांची से गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित आंजन धाम टोल प्लाजा पर कर्मचारियों पर स्थानीय निवासियों से अवैध रूप से 340 रुपये मासिक पास के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लग रहा है, जबकि पहले उन्हें आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त आवाजाही की अनुमति थी। इस मनमानी के कारण स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है और उन्होंने यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करने की चेतावनी दी है। झारखंड विधायक सरयू राय ने चाईबासा ब्लड बैंक में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अब तक राष्ट्रीय रक्त नीति लागू नहीं की गई है और 23 जिलों के सदर अस्पतालों में रक्त पृथक्करण इकाइयां स्थापित नहीं हैं, जिससे बुनियादी सुरक्षा मानकों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। राय ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की संपूर्ण उच्च कमान से जवाबदेही तय करने की मांग की है। चक्रवाती तूफान मोन्था के संभावित प्रभावों से निपटने के लिए रांची नगर निगम ने पूर्ण अलर्ट मोड में क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की हैं और जलजमाव रोकने के लिए नालों की सफाई का अभियान चला रहा है। नागरिकों से आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1800-570-235 पर संपर्क करने की अपील की गई है तथा भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। रांची पुलिस ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित पशु के मांस से लदे 2 ट्रक जब्त किए हैं, जो 2005 के झारखंड गौवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे। इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। झारखंड में जल जीवन मिशन के संवेदकों ने 20 महीने से अवैतनिक वेतन के विरोध में जल बंद आंदोलन की घोषणा की है, जिससे कई ठेकेदार दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए हैं। राज्य सरकार ने इस देरी का कारण केंद्र सरकार से अपेक्षित फंड न मिलने को बताया है, जबकि राज्य के पेयजल मंत्री ने केंद्र पर 2,500 करोड़ के राज्यांश के मुकाबले 6,500 करोड़ की देनदारी ढोने के लिए छोड़ने का आरोप लगाया है। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के गंभीर मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति ने कार्यवाही शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 अधिकारियों को निलंबित करते हुए राज्य के सभी ब्लड बैंकों में एलाइजा टेस्ट को अनिवार्य बना दिया है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घाटशिला उपचुनाव की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड ओडिशा सीमाओं पर सख्त निगरानी शुरू की है। उत्पाद विभाग की विशेष टीमें 24 घंटे अवैध शराब, नकदी, ड्रग्स और उपहारों के परिवहन को रोकने के लिए सभी वाहनों की गहन जांच कर रही हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में गांधी मैदान नामक एक सार्वजनिक स्थल पर हजारों इस्तेमाल किए गए ब्लड सैंपल की शीशियां खुलेआम फेंकी पाई गई हैं, जिससे आम लोगों में संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस गंभीर लापरवाही ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद सिविल सर्जन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली पुलिस ने जमशेदपुर के मोहम्मद आदिल हुसैनी को गिरफ्तार किया है, जो एक फर्जी पासपोर्ट और जासूसी रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
उस पर विदेशों में गोपनीय जानकारी भेजने और जाली दस्तावेजों से भारतीय पासपोर्ट बनाने का आरोप है, जबकि उसके भाई अख्तर हुसैनी को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जामताड़ा के जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ प्रवीण चौधरी के निधन पर जिला प्रशासन ने शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें डीसी रवि आनंद ने उन्हें एक कर्मठ और निष्ठावान अधिकारी बताते हुए ये नुकसान अपूरणीय बताया। चौधरी लंबी बीमारी के बाद 27 अक्टूबर को नई दिल्ली के एक अस्पताल में चल बसे थे। सिमडेगा के कानारुवा रेलखंड पर रोडकेला हटिया मालगाड़ी की 10 बोगियां पलट गईं, जिससे रेल लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और यातायात ठप हो गया। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर लाइन बहाल करने और वैकल्पिक इंतजाम करने में जुटे हैं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। सऊदी अरब ने KSA वीजा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे पर्यटकों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने वालों के लिए वीजा प्रक्रिया आसान हो गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदक एकल या बहु प्रवेश वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज जमा और प्रोसेसिंग एक ही जगह कर सकेंगे। वीजा 3 दिनों के भीतर मिल सकता है और यह पहल सऊदी अरब के पर्यटन और सांस्कृतिक यात्राओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने 1140 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और सशस्त्र सीमा बलों के जवानों को सम्मानित किया। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने गायक दिलजीत दोसांझ को अमिताभ बच्चन के पैर छूने के कारण 1984 सिख नरसंहार पीड़ितों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके 1 नवंबर के सिडनी कॉन्सर्ट को रद्द करने की धमकी दी है। इसके जवाब में संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने कॉन्सर्ट स्थल पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। चयन प्रक्रिया में 2 चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल हैं और चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये के मासिक वेतन सहित अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को कमजोर शुरुआत की, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 0.30% की गिरावट दर्ज हुई। अमेरिकी फेड के भविष्य के रुख को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशक सतर्क रवैया अपनाए हुए हैं। हालांकि तकनीकी विश्लेषण बताता है कि निफ्टी के लिए 25,900 से 26,000 का स्तर महत्वपूर्ण सहारा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक विधेयक पेश कर महिलाओं के रात में काम करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे महिलाएं अपनी सहमति से रात्रि शिफ्ट में काम कर सकेंगी। इसके साथ ही दुकानों के समय संबंधी प्रतिबंध हटाने और राज्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का भी प्रस्ताव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायुसेना स्टेशन से फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी, जिसमें सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किए गए थे। भारत ने ये विमान जुलाई 2020 में प्राप्त किए थे और इन्हें वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। छठ महापर्व के बाद बिहार में चुनावी प्रचार तेज हो गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। ये सप्ताह पहले चरण के मतदान से पहले दोनों गठबंधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अंतिम समय में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी ने पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुशवाहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इसी तरह आरजेडी ने भी अनुशासनहीनता के आरोप में विधायक फतेह बहादुर सिंह सहित 11 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिससे अब तक उसके कुल 38 नेता बाहर हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में फेक न्यूज रोकने के लिए चुनाव आयोग और पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही हैं। अब तक 21 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, 184 आपत्तिजनक पोस्ट हटाई गई हैं और 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि आई से बने फेक वीडियो की जांच के लिए एक विशेष डेस्क भी गठित की गई है। एआईएमआईएम ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया है कि वे असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर अपनी राजनीतिक छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किशोर ने पहले ओवैसी को सीमांचल की बजाय हैदराबाद पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। इस बयानबाजी के बीच दोनों दल बिहार चुनाव में उतरे हैं, जहां एआईएमआईएम 25 सीटों पर और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में पुलिस की समर्पण केंद्रित नई रणनीति के तहत 21 माओवादियों ने 18 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया, जिसमें उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया और उन्हें संविधान की प्रति भेंट की गई। इस महीने अब तक कुल 208 नक्सलियों के सरेंडर करने से इस नीति को बड़ी सफलता मिली है, जबकि पुलिस ने अभी भी जंगलों में छिपे शेष शीर्ष नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। मुजफ्फरपुर रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी 20 साल की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में विफल रही है।
उन्होंने महागठबंधन के तहत बिहार को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं को रोजगार देने और देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी स्थापित करने का वादा किया। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता विनोद कुमार राय के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जबकि उनकी पत्नी बबली राय फरार हैं और उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जांच के दौरान राय के घर से 40 लाख नकद, गहने और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले थे, वहीं पत्नी पर सबूत नष्ट करने के आरोप भी हैं। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।